डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई पेशेंट ब्रेस्ट में गांठ लेकर आता है तो अक्सर डॉक्टर उसको डायग्नोसिस के लिए एक बायोप्सी एडवाइस करते हैं। और आज बायोप्सी का जो सबसे आसान तरीका है वो है नीडल बायोप्सी, या उसको हम लोग ट्रू कट कोर नीडल बायोप्सी भी कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये कोर नीडल बायोप्सी करना उतना संभव नहीं होता है या उतनी अच्छी डायग्नोसिस बनने की संभावना नहीं होती है, तब एक नए तरह की बायोप्सी जिसको हम लोग कहते हैं वैब शॉर्ट में, या वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी, इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ आज डॉक्टर ज्योति अरोड़ा हैं। ये मेदांता हॉस्पिटल में ब्रेस्ट इमेजिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं। डॉक्टर ज्योति, ये बताइए कि ये वेब बायोप्सी क्या चीज़ है? नमस्कार। वैब यानी वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी, ये वो टेक्निक है जिसमें जो नीडल हम यूज़ करते हैं बायोप्सी लेने के लिए, उसके पीछे एक वैक्यूम अटैच होता है। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि जब हम नीडल ब्रेस्ट के अंदर डालते हैं तो वो वैक्यूम की मदद से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टिश्यू बाहर निकाल सकता है और उसको बार बार सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने प्लेस कर दिया तो वो मल्टीपल सैंपल्स डिफरेंट डायरेक्शन से ले पाता है। सो इसका फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि जो हमारी नॉर्मल बायोप्सी होती है उसमें हम एक बार एक सैंपल लेते हैं, अपनी नीडल को बाहर निकालते हैं, और फिर जब हम दूसरी बार डालते हैं तो अगर लंप बहुत छोटा होता है तो थोड़ी सी जैसे ब्लीडिंग हो जाती है, उसके बाद वो लंप हमें दिखना बंद हो जाता है और हम इनफ टिश्यू अपने पैथोलॉजिस्ट के लिए नहीं ले पाते हैं। जबकि वैक्यूम के साथ एक बार हमने नीडल अंदर प्लेस कर दी तो हमें बार बार उसको बाहर नहीं निकालना होता। एक बार अंदर चली गई तो वो मल्टीपल सैंपल्स लेके जो टिश्यू है वो कलेक्ट हो जाता है। सो हम अपने पैथोलॉजिस्ट को इनफ टिश्यू दे पाते हैं क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम अटैच्ड है, और एक अच्छा डायग्नोसिस पेशेंट के लिए बन जाता है। ये स्पेसिफिकली तब यूज़फुल होता है जब लंप बहुत छोटा होता है, यानी कि 3, 4, 5 मिलीमीटर का होता है, तो नॉर्मल बायोप्सी से उसकी बायोप्सी, नॉर्मल नीडल से उसकी बायोप्सी करना मुश्किल हो जाता है। या फिर जब थोड़ी सी छोटी छोटी कैल्सिफिकेशन एकदम वाइट चॉकी मटेरियल की तरह होती हैं जो कि मैमोग्राम में बेस्ट दिखती हैं, उसके लिए भी नॉर्मल नीडल ट्रू कट बायोप्सी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हम ये वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी करते हैं मैमोग्राफी में देखते हुए। नीडल के साथ हम वैक्यूम अटैच करके हम मल्टीपल सैंपल्स ले पाते हैं। या फिर काफ़ी बार जो एबनॉर्मैलिटी होती है वो ना अल्ट्रासाउंड पे दिख रही होती है और ना ही मैमोग्राम पे, वो सिर्फ एमआर पे दिख रही होती है। तो एमआर के अंदर देखते हुए जब सैम्पलिंग करनी होती है तो वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी से ही हम कर पाते हैं। इसका मेजर एडवांटेज यही है कि हम एक ही बार में काफ़ी टिश्यू निकाल सकते हैं एंड अपने पैथोलॉजिस्ट को इनफ सैम्पलिंग जब होती है तो वो ठीक से अच्छा डायग्नोसिस बना पाते हैं। ये है कि आपका मैसेज ये है कि या तो गांठ बहुत छोटी है या कभी कभी ब्रेस्ट में कैंसर या कोई भी डिजीज गांठ ना होके एक एबनॉर्मल एरिया की तरह, हाँ जिसको हम लोग कहते हैं नॉन मैस एनहेंसमेंट, कुछ इस तरह की चीज़ अगर है, हाँ जी, उसमें नीडल बायोप्सी से प्रॉपर टिश्यू आने की संभावना कम होती है और वेब से वो टिश्यू ज़्यादा प्रॉपर आता है। हाँ जी, और हमें डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बढ़ जाती है। हाँ जी। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर यंग लड़कियां जिनके ब्रेस्ट में नॉन कैंसरस लम्प्स होते हैं और उनको हम सर्जरी एडवाइस करते हैं, तो वो स्कार के डर से वो अपनी सर्जरी कराने से कतराते हैं। ऐसे केसेस में भी क्या वेब से हम उन गांठों को निकाल सकते हैं, और अगर हाँ तो उसके इंडिकेशंस क्या हैं? कितनी बड़ी गांठ हम निकाल सकते हैं, कितनी बड़ी गांठ को हम मना कर देते हैं? ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि अगर हम यंग बच्चों में गांठ को स्कारलेस सर्जरी से कर सकें। तो जो नॉन कैंसरस या बिनाइन लम्प्स, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन फाइब्रोएडिनोमा होता है,
अगर हम उसको विदाउट अ स्कार निकालना चाहे तो यही वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी से हम ये पूरा का पूरा लम्प बाहर निकाल सकते हैं। इसमें कोई स्कार नहीं आता, पेशेंट को ओटी में लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जीए देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सेम अल्ट्रासाउंड रूम में ही हम पूरा का पूरा लम्प निकाल सकते हैं। पर जो मैक्सिमम साइज़ का होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक के लम्प्स जो है हम इस टेक्निक के द्वारा निकाल सकते हैं। और फाइब्रो एडिनोमा के अलावा कई बार पैपिलोमास होते हैं या और थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ लम्प जो कि कैंसरस नहीं हैं, वैसे लम्प हम इस टेक्निक से कम्प्लीटली निकाल सकते हैं। मैसेज ये है कि वेब एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है जो डायग्नोसिस में हेल्प करती है और थेरापेटिक भी है। हाँ जी। कि छोटे लम्प्स या कुछ अनयूजुअल लम्प्स जिनको हम विदाउट सर्जरी, स्कारलेस सर्जरी जिसको कह सकते हैं, हम दे सकते हैं। यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये टेक्निक हमारे पास पिछले 8-9 साल से है और हम काफ़ी बच्चों की सर्जरी इस तरीके से कर चुके हैं। धन्यवाद डॉक्टर ज्योति। धन्यवाद।